आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव आजमगढ़ पहुंचे। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के हरबंसपुर में केंद्रीय कार्यालय चुनाव कार्यालय पर रामगोपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आजमगढ़ लोकसभा सीट को किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जीतने की रणनीति बनाई। उन्होंने दावा किया कि इस बार धर्मेंद्र अखिलेश से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि यह गलत बात है कि वोट जाति व धर्म के नाम पर पड़ते हैं। विधानसभा चुनाव में गाजीपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, मऊ जैसे जिलों में यादव मुस्लिम के अलावा सभी जातियों ने सपा को वोट दिया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लोकतंत्र व संविधान पर विश्वास है वह सपा को वोट देगा। वहीं बीते विधानसभा चुनाव में बीएसपी को बीजेपी की बी टीम के तौर पर कार्य करने का दावा किया। कहा इस कारण बीएसपी को कौन वोट देगा। दंगा आरोपियों पर बुलडोजर पर रामगोपाल यादव ने कहा कि हिंदुस्तान की कौन सी सीआरपीसी, आईपीसी और संविधान में लिखा है कि इसने अपराध किया है और इसका घर गिरा दो। यह सरकार मनमानी कर रही है। रामगोपाल ने अधिकारियों को भी चेताया कि वह यह सरकार है, लेकिन जो यह कारस्तानी हो रही है इसका मुकदमा 10 साल या 20 साल बाद भी लिखा जा सकता है। अगर यह सरकार नहीं रहेगी तो उनको दंडित होना निश्चित है। वहीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपहरण का मामला उठाते हुए रामगोपाल ने कहा कि अरुणाचल में मनमानी तरीके से तैयार की गई, इसके अलावा अन्य तरीके से भी एफआईआर की जा रही है। समय आने पर सपा के लोग सड़क पर उतरेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पहले इनकम टैक्स किसी भी मामले में ईडी के पास भेजता था, अब इनकम टैक्स विभाग को बाईपास कर सीधे ईडी कार्रवाई कर रहा है। रामगोपाल यादव ने कहा कि जो भी केंद्र सरकार ने एक साथ लाखों नौकरियां देने का दावा किया है वह सब छलावा है। नौकरियां तो बहुत खाली हैं, लेकिन इस प्रकार से चुनाव के पहले यह सब किया जा रहा है। जब लोग फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम होगा, तब चुनाव आएगा, इसके बाद मामला टल जाएगा। वहीं रामगोपाल ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में मंत्रियों की फौज उतारने के सवाल पर कहा कि केंद्र से लेकर यूपी तक सारा काम 2 लोग कर रहे हैं, बाकी खाली मंत्री बैठे हैं। उनका काम केवल दस्तखत करना है। सभी मंत्री खाली हैं, इसलिए उनको आजमगढ़ के गांव में भेजा जा रहा है। कोई काम है नहीं। दिल्ली से लेके लखनऊ तक सिर्फ एक आदमी के पास काम है। बहुत जो फ्री बैठे हुए मंत्री, कोई है काम उनके पास? जो कुछ करना है यहाँ मुख्यमंत्री करना, वहाँ प्रधानमंत्री। इन्हें सिर्फ दस्तखत करने हैं। तो जब कुछ काम ही नहीं करना है तो मंत्री की ड्यूटी लगा दी जाएगी, जा आजमगढ़ के फला गाँव बैठो, वहाँ बैठो, सब फ्री हैं। कोई फाइल भी नहीं देखती, न देखने का हक है। आप किसी को देखने की सर, चुनाव बीजेपी सरकार में फ्री एंड फेयर होने की उम्मीद है, तो चुनाव कुछ ऐसा नहीं लग रहा। अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई इस तरह की शिकायत नहीं, और मुझे उम्मीद है कि अधिकारी एक चुनाव के लिए क्यों बेईमानी करना चाहे और अपने माथे पर कलंक लगाना चाहे। ठीक सर, तो हम लोग माने कि सपा का गढ़ जो है बरकरार रहेगा और सशक्त होगा। थैंक यू। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने में दर्ज एक घरेलू मुकदमे में जमानत कराने से नाराज थाने के एसआई की धमकी से परेशान पीड़िता अपने परिजनों संग मंडलायुक्त दरबार पहुंच न्याय की गुहार लगाई। मंडलायुक्त कार्यालय पहुंची पीड़िता ने बताया कि उसकी देवरानी द्वारा उसे सरायमीर थाने में एक फर्जी मुकदमा लिखाकर फंसा दिया गया। मुकदमे में उसने न्यायालय से जमानत भी ले ली, जबकि वह अपने परिवार के साथ मुंबई रहती थी। साल में एक बार हफ्ते में 10 दिनों के लिए आना होता है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि जाने किस बात से थाने के एक एसआई काफ़ी नाराज होकर उसके घर आकर धमकी दिए, तुम लोग का नाम निकाल देंगे, नहीं तो फर्जी मुकदमे में लाद देंगे, कहते हुए हम सभी को भद्दी गालियां दी। एसआई द्वारा हमें लगातार धमकी दी जा रही है। इसी वजह से हम लोग मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंप एसआई के खिलाफ कार्रवाई और फर्जी मुकदमे से निकालने की मांग की है। आए सर यहाँ की वो कल अजीज खान ने गए थे हमारे यहाँ। अजीज खान कौन है? अजीज यहाँ सरामीर कौन है? दरोगा हैं। कल गए थे यहाँ हम लोग का यहाँ से जमानत हो गया है, दीवाने से जमानत हो गया। फिर वहाँ जाके हमको धमकी दे रहे हैं कि जमानत जबरदस्ती तुम करवा ली हो, क्या झंडा गाड़ ली हो, आके हमारे थाने पे मुकदमा दर्ज कीजिए। आप भी कुछ लिखाइए। हम सर कुछ नहीं बोले हैं, हम यही बोले हैं कि हमारा तो जमानत हो गया, हम क्यों जाए, फिर भी हमको धमकी दिए हैं, तुम चुप रहो। फिर भी मैंने हाथ उठाया कि उनको सॉरी भी बोली, तो वो बोलते रह गए, मैं चुप बैठ गई। वो क्या बोलते हैं कि अरे 50,000 रुपया दो तभी नाम कट होएगा। मामला क्या था? किस मामले में जमानत कराई थी आप लोग?
हम भाई वो हमारी देवरानी है और हमारा देवर यहाँ नहीं है। हम लोग यहाँ रहते भी नहीं, हम लोग बम्बई रहते हैं। हम लोग बम्बई रहते हैं, हम लोग अभी जल्दी आए हुए हैं। फिर भी हमारे नाम का केस किए हुए वो लोग। कभी औरत मर्द का मियाँ पति पत्नी का झगड़ा था उन लोग का। पति क्या कहा, पत्नी ने क्या कही, कोई सुना ही नहीं है। हम तो यहाँ थे ही नहीं, हम तो बम्बई रहते हैं। आजमगढ़ जिले में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तत्वाधान में गुरुवार को देश में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल के नेताओं ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से देश भर में सांप्रदायिक ताकतों का आतंक बढ़ गया है। वह हिंदुओं पर योजनाबद्ध तरीके से आए दिन हमला कर रहे हैं। पिछले दिनों कानपुर व इलाहाबाद में घटनाएं दुखद हैं। ऐसी ताकतों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस बलों और शासकीय संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब हिंदू समाज चुप बैठने वाला नहीं है। ऐसे दुष्कृत्यों का खुलकर वह विरोध करेगा। इस मौके पर आशीष गुप्ता, गौरव रघुवंशी, अशोक कुमार अग्रवाल, विवेक कुमार शर्मा, कृष्णा जायसवाल, विपिन सिंह, प्रभुनाथ सिंह, अमित प्रजापति सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। जैसा कि आप सभी लोग को जानकारी है कि कुछ दिनों से रामनवमी के दिन से ही जगह जगह कट्टर जिहादियों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, पत्थरबाजी की जा रही है, आगजनी की जा रही है और हमारे जो शासकीय संपत्ति है उस पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस उपलक्ष्य इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को ऊपर से आदेश आया कि हम लोग जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको एक ज्ञापन दें और इसमें हम लोग ज्ञापन में ये मांग किए हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं कर रहे हैं, जो इस तरीके की हिंसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जिस जगह से ये पत्थरबाजी हो रही है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे जहां से भी हो, उस पे भी बैन लगाया जाए पूरी तरीके से। इसी को देखते हुए हम लोग राष्ट्रपति महोदय को जिला अधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन सौंपित किए हैं। आजमगढ़ जिले के करतालपुर स्थित श्री राम जानकी शिव दुर्गा मंदिर पर संत सेवा संगठन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री 1008 श्री रामकृष्ण दास जी महाराज ने कहा कि आज देश के कोने कोने में सनातन धर्म का बिगुल बजाने वाले सनातन धर्म रक्षक साधु संत महात्मा के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है, इससे साधु समाज में रोष व्याप्त है। जिस सौहार्द व प्रेम के बल पर समाज की सेवा, रक्षा व दिशा प्रदान की जाती है, आज उसी का अभाव हो गया है। बैठक में पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई, जिसमें संरक्षक श्री मुन्ना बाबा देवज्ञ धाम, महंत श्री रामचरण दास जी महाराज खड़गपुर, महंत श्री रामविलास दास जी महाराज अयोध्या, अध्यक्ष महंत श्री निर्मल दास जी महाराज रामघाट कुटी को घोषित किया गया। वहीं महंत श्री मंगल दास जी महाराज मधुबन कुटी, श्री शंभू दास जी महाराज सुम्भी, श्री राजेश्वर दास जी महाराज को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं मंत्री पद की जिम्मेदारी श्री 1008 श्री राम कृष्ण दास जी महाराज करतालपुर आजमगढ़ को दी गई। वहीं मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, उप मंत्री पंडित संजय कुमार पांडे श्री राम जानकी मंदिर गुरुघाट, महंत श्री रामाश्रय दास जी महाराज लखराव पोखरा, महंत श्री दिवाकर दास जी महाराज मौनी बाबा दौलताबाद को नामित किया गया। वहीं कोषाध्यक्ष महंत श्री श्याम नारायण दास जी महाराज पकड़ी डुभाव चुने गए। हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म के प्रति लोगों की धारणाएं गलत की जा रही हैं, उसके विरुद्ध हम जन जागरण करने हेतु, लोगों में प्रेम का भाव संचार करने हेतु इस संगठन की स्थापना किए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा देश धर्म आधारित राजनीति करता था, तब जो है भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था और हमारे धर्म के मूल में सनातन धर्म रहा है। आज सनातन धर्म को मानने वालों की स्थिति यह है कि जो हमारी अगुवाई करते हैं साधु महात्मा लोग, उनके जीवन यापन पर सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। वो वृद्ध हो जाते हैं, उनके इलाज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर उनको पर्याप्त धन नहीं प्राप्त हो पाता है कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो हम इस संगठन के माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि ऐसे समस्त मंदिर जहाँ पर धन की समुचित व्यवस्था न हो, वहाँ के महंत, वहाँ के पुजारियों को पेंशन दिया जाए और जितने भी हमारे साधु संत लोग हैं उनका सरकार अपने तरफ से स्वास्थ्य बीमा करावे ताकि उनके इलाज में कहीं से कोई भी दिक्कत न हो। और हम जो है पूरे भारत का संपूर्ण समाज आपस में प्रेम से रहे, सब लोग सुख शांति से रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ इस सेवा संगठन के माध्यम से हम लोगों के बीच में कार्य करेंगे। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र में युवती के साथ गैंगरेप की वारदात में शामिल मुख्य अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल, असलाह, कारतूस व मेटालिक पंच पुलिस ने किया बरामद। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के गांव में युवती के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद उसके चेहरे को जला दिया था। इस मामले में पुलिस परिजनों की तहरीर पर 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी बीच दीदारगंज थाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगरेप का मुख्य अभियुक्त क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस घेराबंदी कर रही थी कि उसी दौरान अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुख्य अभियुक्त करण राजभर के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि दूसरे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। एसपी ने बताया कि पीड़िता व अभियुक्त वर्ष 2017 से एक दूसरे के परिचित थे। घटना वाले दिन करण उर्फ डब्बू राजभर ने खाना खाने के लिए बुलाया। मुख्य अभियुक्त शराब पीने का आदी था। पीड़िता द्वारा बार बार शराब पीने से मना करने पर अभियुक्त ने घटना को अंजाम देने के साथ ही मेटालिक पंच से चेहरे पर हमला कर दिया। कल थाना दीदारगंज अंतर्गत घटित बलात्कार व हत्या के प्रयास की घटना के संबंध में थाने पर 150/22 धारा 376D, 364, 307 IPC, 325 SC/ST एक्ट की FIR पंजीकृत की गई थी। इस FIR के मुख्य अभियुक्त डब्बू उर्फ करण राजभर पुत्र केदार राजभर को आज एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना दीदारगंज की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसको दाहिने पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर, जो पीड़िता हैं उसका मोबाइल, इसका खुद का मोबाइल और एक मेटालिक पंच जो इसने घटना में इस्तेमाल किया था और एक मोटरसाइकिल ये बरामद हुआ है। 3 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी इसके पास से बरामद हुआ है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। घटना के संबंध में प्राथमिक पूछताछ में इसने ये बताया कि वर्ष 2017 से पीड़िता से ये परिचित था। फ़ोन पे इसकी बातचीत होती थी। घटना वाले दिन खाना मंगाने के बहाने इसने पीड़िता को बुलवाया था। यह अभियुक्त जो है शराब पीने का आदी है, जिससे पीड़िता काफ़ी परेशान थी और इसमें रोक टोक की जाती थी। अभियुक्त के अनुसार इसी कारण से उसने घटना कारित की और घटना कारित करने के दौरान उसने मेटालिक पंच से पीड़िता के चेहरे पर वार किया, जिसकी वजह से उसको चेहरे पर इंजरीज आई हैं। जो अभियुक्त ने ये बातें बताई हैं पूछताछ के दौरान, इनको विवेचना के दौरान तस्दीक किया जाएगा। और भी जो लोग घटना में शामिल हैं, एक अज्ञात व्यक्ति जो FIR में नामजद था, उसके बारे में भी पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है। आगे विवेचना करते हुए जो भी इसमें लोग घटना में शामिल होंगे, विवेचना के दौरान जो भी पाए जाएंगे, कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आजमगढ़ की जनता ने बड़े अरमानों से अखिलेश यादव को अपना सांसद चुना था, लेकिन अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की समस्याओं से जुड़ा एक भी प्रश्न संसद में नहीं उठाया। हम भी सांसद हैं, हमने अपने क्षेत्र की समस्याओं को जानकर उनको हल कराने का कार्य किया। 14,000 करोड़ रुपए मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च किया। समाजवादी पार्टी के लोग आजमगढ़ से केवल वोट लेने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ के विकास के लिए, आजमगढ़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब आजमगढ़ का अरमान समाजवादी पार्टी के साथ टूट गया है। भोजपुरी माटी के लाल दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को आजमगढ़ की जनता इस उपचुनाव में अवसर दे। जो काम आज तक नहीं हुआ आजमगढ़ की जनता के लिए, वह काम दिनेश लाल यादव निरहुआ 2 वर्षों में ही करके दिखाएंगे। जो लोग दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को नचनिया कहकर अपमान कर रहे हैं, वह भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान कर रहे हैं। भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी बांसुरी के धुन पर समस्त संसार को नचाया था, यह उनका अपमान कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र कृपा शंकर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजमगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, वह अपराधियों पर हो रही कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। वोट आजमगढ़ से लेंगे और कार्य सफाई में करेंगे। इन राजनीतिक लुटेरों को सबक सिखाने का कार्य आजमगढ़ की जनता करेगी। आजमगढ़ के लोग एक परिवार और एक पार्टी से आजमगढ़ को मुक्ति दिलाकर दिनेश लाल यादव और निरहुआ को लोकसभा उपचुनाव में जिताकर संसद में भेजने का कार्य करने जा रहे हैं। इस अवसर पर राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार विजय लक्ष्मी गौतम, गायक व अभिनेता रितेश पांडे भी मौजूद रहे। देखिए, जिसको पता ही नहीं हो कि नृत्य क्या है, संस्कृति क्या है, संगीत क्या है, हमारे यहाँ वेदों में लिखा गया है कि साहित्य संगीत विहीनः साक्षात पुक्ष विषाणहीनः पशु। इसका अर्थ होता है कि जो संस्कृति संगीत इसका अनादर करता है, वो बिना पूंछ के बैल से भी बदतर है। अब इसके आगे हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं। निश्चित रूप से ये चुनौती है और इसके मूल में यहाँ के सांसद का प्रदर्शन है।
देखिए, एक सांसद का अभिभावक होना अपने क्षेत्र का बहुत ज़रूरी है। अगर सांसद ही अपने क्षेत्र का शत्रु हो जाए तो फिर उसका वही हाल होता है जो अब, लेकिन उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। आज हम बनारस से जिस सड़क से आए हैं, हमें लग रहा था कि हम कहीं मुंबई पुणे रोड पे चल रहे हैं। ये हमारे केंद्र के वश में था, हमने कर दिया। हमने बहुत सारी चीज़ें, हमें चाहे घर घर गरीब को अनाज पहुंचाना पड़ा, दवाई पहुंचानी पड़ी, हमारे 200 करोड़ वैक्सीन लगाने पड़े, हम उसमें तो कमी नहीं किए। लेकिन जिसकी चिंता यहाँ के सांसद को करनी चाहिए थी, वो ना करके इस पूरे क्षेत्र को अपना तो नुकसान किया ही, हमारे भारतीय जनता पार्टी को भी प्रश्नवाचक चिन्ह में लाने की कोशिश किया। लेकिन मैं वही कहने आया हूँ, एक 2 साल का टाइम बचा हुआ है, इस 3 साल पे कैसे 2 साल भारी हो जाएगा, हम ये करके दिखाएंगे। अब आप बताइए, जिस समाजवादी पार्टी के मूल में बंसी वाले हों, वो कितना अनादर कर रहा है भगवान कृष्ण का, आप समझ लीजिए। ये राम गोपाल जी जैसे व्यक्ति के मुख से निकला कैसे? अबू आजमी के मुख से निकल जाए तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जिन लोगों का मूल कहते हैं कि हमारे बंसी वाले हैं, हमारे कन्हैया हैं, जिनके एक मुरली की तान पे दुनिया नाचती रही, आप उन्हीं का अनादर कर रहे हैं। आजमगढ़ की जनता जवाब देगी। आजमगढ़ जिले में पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर द्वारा आयोजित राजभर प्रतिनिधि सम्मेलन में पहुंचे सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, जहां राजभर समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जिस समाज का शानदार इतिहास रहा हो, जिस समाज में महाराजा सुहेलदेव जी जैसे महापुरुष ने जन्म लिया हो, उनकी वीरता और बहादुरी तथा उस समय जनता के बीच उनकी जो सेवाएं थी आज भी उदाहरण बनी हुई हैं। लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से दबे कुचले शोषित समाज के लोगों के इतिहास को तोड़ा भी गया है और रोका गया है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज के पिछड़े लोगों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को अखिलेश यादव जी ने और भी आगे ले जाने का प्रयास किया। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के सिपाही के तौर पर मेरे राजभर समाज के लोगों मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान और हक दिलाने के लिए सड़कों पर लाठी भी खानी पड़े तो खाएंगे और संसद में सरकार से आंख मिलाकर जवाब मांगने की भी ज़रूरत पड़ी तो जवाब भी मांगेंगे। उन्होंने समाज के लोगों से 23 जून को समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से रामदुलार राजभर, विद्यार्थी जी और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के लोग लगे हैं, आपके बीच में हमेशा आपका और उनका कर्जदार बना रहूँगा। इसके साथ ही धर्मेंद्र यादव ने मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर कुटी पहुंचकर दर्शन पूजन करने के साथ ही साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। कलीचाबाद के निकट साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में मोटरसाइकिल सवार गिरकर गंभीर रूप से हुआ घायल, हायर सेंटर के लिए रेफर। आज बुधवार की रात 8 बजे के करीब रिश्तेदारी सरसैया मौधा से अपने घर वापस आ रहा बघरमा उर्फ मोलनापुर निवासी 27 वर्षीय मुकेश पुत्र जसवंत चौहान साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में मोटरसाइकिल लेकर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सूचना पाकर पुलिस ने CHC लालगंज पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार वो गाँव के एक साथी के साथ रिश्तेदारी सरसैया मौधा से वापस आ रहा था कि कलीचाबाद के निकट साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में हादसे का शिकार हो गया। सूचना पाकर वहां पहुंची पुलिस ने घायल मुकेश को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखते हुए अभी उसे ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने धारा 304 के एक आरोपी युवक को लहुआ कलां से किया गिरफ्तार। आज बुधवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने साई कॉलेज लहुआ के पास से मारपीट करने के एक आरोपी अभिषेक कोरी पुत्र अशोक कोरी निवासी अकोली को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर आरोप है कि इसके द्वारा की गई विगत दिनों अकोली गांव में मारपीट में घायल की मौत हो गई थी। आपको बता दें, देवगांव कोतवाली क्षेत्र के अकोली गांव में 3 दिन पहले मारपीट हुई थी। इसमें घायल 42 वर्षीय श्याम राज की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया था। मृतक के रिश्तेदार उबारपुर निवासी आलोक ने आरोपी के खिलाफ नामजद थाने में तहरीर दी थी। पुलिस धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश कर रही थी कि आज बुधवार को लहुआ कलां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
शक्ति केंद्र पंदाहा के सैदपुरवा ठोठिया में जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के पक्ष में भाजपाइयों ने मतदान करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह तिलखरा और शक्ति केंद्र प्रमुख अरुण सिंह के नेतृत्व में शक्ति केंद्र पंदाहा के सैदपुरवा ठोठिया ग्राम पंचायत में जनसंपर्क करके भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर ओम प्रकाश सिंह ने कहा, इस बार आजमगढ़ लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी निरहुआ की लहर चल रही है। निरहुआ भारी मतों से विजयी होंगे और आजमगढ़ में कमल खिलेगा, नया इतिहास रचा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी सांसद ने आजमगढ़ का विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से जनता को काफी आशा है। इस अवसर पर ओम प्रकाश सिंह, अरुण सिंह, योगेश सिंह, ओपी सिंह पंदाहा, राज बहादुर सिंह, सुरेश श्रीवास्तव, मोलई राम आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।